बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन तलाक़ याफ्ता ख़वातीन पर इद्दत वाजिब होती है उनकी चंद अक़साम हैं, जिनमें पहली किस्म को हमने पिछली वीडियो में बयान किया था। आज दूसरी किस्म वो ये कि ऐसी मुतल्लक़ा गैर हामिला जिसके 2 हैज़ों में पाकी के अय्याम 3 माह या इससे ज़ायद हों, तो ऐसी औरत की इद्दत 3 माह है। तीसरी किस्म की वो औरत जिस पर इद्दत गुजारना वाजिब है वो ये कि मुतल्लक़ा गैर हामिला औरत जिसे हैज़ का खून ना आता हो, जबकि वो ऐसी उम्र में हो जिसमें दीगर औरतों को हैज़ आता हो, ख़्वा इसका सबब ये हो कि वो अभी छोटी हो और अभी उम्र की इस हद को न पहुंची हो जिसमें अक्सर ख़वातीन को हैज़ आता है, या उसका हैज़ आना किसी बीमारी, दूध पिलाने, दवा के इस्तेमाल वग़ैरह जैसे किसी सबब से बंद हो गया हो। ऐसी औरत की इद्दत भी 3 माह ही होती है। सवाल ये है कि जिस औरत की इद्दत महीनों के हिसाब से होती हो वो मिलादी और हिजरी में से कौन से महीने के एतबार से अपनी इद्दत पूरी करेगी? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, महीनों में मेयार कमरी महीने हैं। बस अगर किसी औरत को उसका शोहर कमरी महीने की पहली तारीख़ को तलाक़ दे तो वो 3 कमरी महीने इद्दत गुजारेगी, और अगर शोहर कमरी महीने के दरमियान में तलाक़ दे तो वो इस महीने की बाकी दिन इद्दत गुजारेगी और इसके अलावा बाकी 2 कमरी महीने मज़ीद इद्दत गुजारेगी, और बिना बरहतियात वाजिब चौथे महीने से भी उतनी मिकदार इद्दत में गुजारेगी जिससे पहले महीने की कमी पूरी हो जाए। बस जिस औरत को मसलन 20 रजब शाम को तलाक़ हो और रजब का महीना 29 दिनों का हो तो उस औरत पर वाजिब है कि वो माह रजब से जो दिन कम हुए थे उन्हें 21 माह शवाल की शाम तक इद्दत गुजार कर पूरा करे, ताकि शवाल के 21 दिनों को रजब के 9 दिनों के साथ मिलाकर 30 दिन इद्दत के पूरे करेगी। दूसरा सवाल यह है कि जिस औरत के 2 हैज़ों में 3 माह का फ़ासला हो, यानी हर 3 महीने बाद खून आता हो, तो क्या वो 3 बार हैज़ से पाक होने पर इद्दत को मुकम्मल करेगी या उसकी इद्दत 3 माह ही होगी? जवाब में फ़रमाते हैं, अगर किसी औरत को हर 3 माह बाद 1 बार हैज़ आता हो और उसका शोहर इसे पाकी के अय्याम की इब्तिदा में ही तलाक़ दे दे और उस पर पूरे 3 माह यूँ गुज़र जाएं कि इनमें उसे हैज़ ना आए तो वो इद्दत से निकल जाएगी और उसकी इद्दत 3 बार हैज़ से पाक होने के बजाय 3 महीनों के ज़रिए होगी। और अगर औरत को हर 3 माह में 1 बार यूँ हैज़ आता हो कि उस पर पूरे 3 माह बग़ैर हैज़ के न गुज़रते हों, बई माना कि हर 3 माह में 1 बार खून हैज़ आता हो, तो उसकी इद्दत माहवारी से पाक होना होगी, न कि इसकी इद्दत महीनों में होगी। यानी इसे 2 बार हैज़ से पाक हो जाने और तीसरी बार हैज़ आने तक इद्दत गुजारना होगी। लेकिन अगर उसकी हैज़ आने की हालत मुख्तलिफ हो, यानी मसलन गर्मियों में उसे 3 माह से कम अरसे में 1 बार हैज़ आता हो और सर्दियों में हर 3 माह बाद 1 बार खून हैज़ आता हो, तो उसकी जो हालत पहले आए उसी के लिहाज से उसकी इद्दत होगी। यानी अगर तलाक़ के बाद 3 माह बग़ैर हैज़ के गुज़रें तो यही उसकी इद्दत होगी, और अगर हर 3 माह के अंदर हैज़ आने वाली हालत पहले आए तो 3 तोहर वाली इद्दत गुजारेगी। अलबत्ता अगर उसे हैज़ मामूल के मुताबिक हर माह बाद आता हो और उसका शोहर उसे तलाक़ दे दे और वह 1 बार खून देखे और फिर उसकी आदत के ख़िलाफ़ उसका खून रुक जाए और उसके सबब का पता न हो और इल्म न हो कि खून न आने का सबब हमल है या कुछ और, तो फ़ुक़हा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में मशहूर ये है कि वो अपनी तलाक़ से 9 माह तक इंतज़ार करेगी, और अगर उसके यहाँ बच्चे की विलादत न हो तो वो उसके बाद 3 माह इद्दत गुजारेगी और इसके ज़रिए इद्दत से निकल जाएगी। लेकिन ये अमल आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं इश्काल से खाली नहीं है, अगरचे इसी को अंजाम देने में एहतियात लाजिम है। चौथी किस्म की वो औरत
جس پر عدت واجب ہے وہ یہ کہ مطلقہ حاملہ کی عدت۔ اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔